से अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी में डील करती है और आपके अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो आपके कौन कौन से हैं? अच्छा, ये अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है बेसिकली इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं और कुछ जो है इनके शोरूम से रिलेटेड, रेंट कार के बिजनेस से रिलेटेड और कुछ इनके करेंसी की सेल परचेज ट्रेडिंग का। क्योंकि बेसिकली कंपनी जो ओवरऑल इसको अभी तकरीबन झांजेब आलम साहब जिसको CEO हैं, इनको ओवरऑल जो बिजनेस में आए हुए तकरीबन 22 ईयर्स का इनका एक टेन्योर है। दुबई से इन्होंने काम शुरू किया, 45 हाई राइज प्रोजेक्ट्स वहाँ पे उन्होंने काम किया, डायरेक्टर लेवल पे काम किया। इमार जो बहुत बड़ा नाम है दुनिया में दुबई में, वहाँ पे उन्होंने 15 साल किए। फिर कराची में इन्होंने मूव किया, वहाँ पे इन्होंने 2 हाउस सोसाइटीज़ डिलीवर की, काई होम्स के नाम से, एक आयशा होम्स के नाम से। फिर इन्होंने इस्लामाबाद में मूव किया, यहाँ पे बैरियर टाउन फेज़ 1 में सफारी मॉल है हमारे पास, जहाँ पे हमने शॉप्स रेंट आउट की हुई हैं, परचेज करके लोगों को भी सेल करते हैं। फिर इसके अलावा हम बैरियर टाउन फेज़ 1 में हमारे लाइन से कमर्शियल बन रहे हैं, 9 कमर्शियल हैं और एक्स्ट्रा लैंड भी तकरीबन 70 मरले जगह वहाँ पे जिसमें सारी हाई राइज बनेगी। और इसके साथ हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा DHA फेज़ 2 में लिग्नम टावर के बिल्कुल साथ, गेट 2 के बिल्कुल साथ, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। वही फाइनलाइज नहीं हुआ लेकिन उससे उनसे अभी हमारी डील चल रही है। उसमें एक 43 स्टोरीज का प्रोजेक्ट होगा। अब अल हयात ग्रुप बेसिकली आपको 2 तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान देता है, फंड्स मैनेज करता है, क्योंकि इनके पास TFM का सर्टिफिकेट ये टर्की से है। TFM का सर्टिफिकेट टर्की से उस कंपनी को मिलता है जो एटलीस्ट 5 ईयर्स से लोगों के फंड को मैनेज करती है और प्रॉफिट में जाकर क्लोज करती है। तो ये सर्टिफिकेट भी इनके पास है। अब उसमें क्या है कि 2 तरह से इन्वेस्टमेंट आपसे लेते हैं। एक तो अगर आप इनके साथ शेयर होल्डर बनते हैं, यानी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में आप शेयर होल्डर बनते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, 20,000 से 30,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20-30,000 से भी कर सकते हैं। ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्योंकि मैं खुद उस ज़िंदगी के उस फेज से गुजर के आया हूँ कि जब महीने के लिए 10,000 रुपये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। तो आजकल अगर कोई बंदा सिर्फ 1 लाख भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो उसको हर महीने 14-16% मिल रहे हैं, यानी कि 12 से 18,000 रुपये हर महीने उसको मिल रहे हैं। अच्छा, 1 लाख के पीछे, 1 लाख के ऊपर, जिसमें आधी रकम उनकी अपनी होगी, आधा उनका प्रॉफिट होगा। इस तरह कंपनी 14 to 16 मंथ में उनको उनकी रकम भी सारी लुटा देगी, इतना ही तकरीबन उनको प्रॉफिट भी देगी, तकरीबन उनकी अमाउंट 2x हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये इनका शेयर होल्डर प्लान है, इसमें आप 1 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको वही 12 से 18 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो इनका है कि आप कोई शॉप ले लेते हैं, अगर आप पूरी शॉप ले सकते हैं, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 6 करोड़ की पूरी शॉप ले सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप 10 लाख से भी शेड स्पेस ले सकते हैं, सिंगल स्क्वायर फीट ले सकते हैं शेड स्पेस, उसका भी आपको 7% मंथली रेंट दिया जाता है। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, आपने शेड स्पेस ले ली, 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, आपने शेड स्पेस एक ले ली, अब हर महीने आपको 7% रेंट मिलेगा जो कि तकरीबन 1,40,000 रुपये बनता है। ये आपको 14 मंथ्स तक मिलता रहेगा। 14 मंथ्स के बाद कंपनी क्या करेगी, आपको 2 मिलियन जो आपने इस कंपनी को दिए थे 20% अप्रिसिएशन के साथ वही आपसे बाय बैक कर लेगी, यानी कि आपको 20 लाख या 24 लाख रुपए देके आपसे वापस खरीद लेगी। अब ये तो फ़ायदा हो गया शेयर होल्डर प्लान पे इन्वेस्टमेंट करने वाला का, और जो शॉप लेते हैं उनको जो रिटर्न मिलता है। अब जो हमारे साथ लोग काम कर सकते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिसाल के तौर पर किसी 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा दी, तो कंपनी मुझे 7% रिटर्न दे रही है, यानी कि 7,000 रुपये आपको मिल गए मौके पे। किसी की 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करवा दी, आपको 7 लाख रुपये मिल गए। तो अगर आपने यही फेसबुक के एड्स रन करना सीख लिए, आपने अल हयात के ऐड चला दिए फेसबुक में, कोई एक क्लाइंट भी दे दिया तो आपने पूरे महीने में आपको कोई भी एक अच्छा क्लाइंट मिल गया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का अगर आपको क्लाइंट मिल गया तो 7 लाख रुपए बन गए। आपकी वैसे क्या अर्निंग है? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले मंथ मैंने क्लोज की है वो तकरीबन 3 मिलियन प्लस की है, और इस मंथ अभी फर्स्ट 2 वीक में 34 लाख को मैं क्रॉस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो मोटी सामी है। बताएं ना, वरना लोग सर हो जाएंगे आपके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पिछली आपकी प्रीवियस एपिसोड मैंने जब बनाई थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको और मुझे सराहा, वहाँ पे ज़ाहिर है ये भी सबका हक़ है, कोई सराहे या तनकीद करे, नकाद हजरात भी होते हैं, आपको पता है। बहुत सारे बहन भाइयों ने तनकीद भी की, ये भी कहा कि ये स्कैम होता है और ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं तो इनके झांसे में ना आए। इसके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कंपनी का थोड़ा सा आप लीगली भी बताएं कि कहाँ पे कंपनी लीगल है और किस तरह से मैं सपोज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किस तरह से मैं ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो तो ये है कि हमारी जो कंपनी अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, ये इसका अपने नाम से बैंक अकाउंट है। आपने जो भी पेमेंट करनी है वो कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में करनी है, किसी थर्ड पार्टी को आपने पेमेंट देनी। कंपनी का अल हयात होम्स के नाम से कंपनी का अपना अकाउंट है। अब ये बात
सबको पता है कि अगर कंपनी का बैंक अकाउंट है इसका मतलब कंपनी आपके तमाम इदारों में रजिस्टर्ड तभी जाके उसका अकाउंट बना है, क्योंकि जब तक अभी कंपनी इदारों में रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक उसका अकाउंट नहीं बनता। अकाउंट तो वैसे भी बन जाता है नहीं, अकाउंट बनने के लिए आपको एफबीआर में लाजमी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आपने कंपनी का अकाउंट बनाना है, और एससीसीपी में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कंपनी की 2 क्रिकेट टीम्स हैं, ओवरसीज वॉरियर मार्क 4 के नाम से। अब ये उनकी बहुत बड़ी सोशल प्रेजेंस है। अच्छा। इसके अलावा जहांजेब आलम साहब बहुत बड़े, यानी कि अभी जो सबसे अभी जो हमारी KPL जिस तरह हो इस तरह SPL होने जा रही है, उसके जो मेन जो स्पॉन्सर हैं वो जहांजेब आलम साहब हैं। अच्छा। और सब अभी हमने T20 जो हमने कराया है टूर्नामेंट क्रिकेट का, उसमें तमाम शोबिस के बड़े बड़े लोग थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कंपनी तो तमाम इदारों में रजिस्टर्ड है, पहली बात। और दूसरा, जहांजेब आलम साहब जो कि इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो कि इसके CEO हैं, उनका इस वक्त 22 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस में, ठीक है। और खाली अगर पिछले 5.5 साल देखें तो ये कराची और इस्लामाबाद में गुजर चुके हैं। अच्छा। अब क्या होता है कि अब इसमें फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, जी। इसका कोई हम फ्यूचर नहीं कह सकते, क्या अल्लाह ना करे। आपको पता है रोजाना पिछले 1 मंथ में कितने शॉक्स जल्जले के आ चुके हैं, तो उस तरह तो हम घर बनाना छोड़ दें, हम तो बाहर निकलना छोड़ दें, गाड़ियों के इतने हादसात हम दे चुके हैं, गाड़ियों में बैठना छोड़ दें, तो इस पर तो फैसला नहीं हो सकता। हाँ, अब एक बात आती है फाइनेंस मैनेजमेंट की, आप किस तरह अपने आप को मैनेज करके लेके चलते हैं। मैंने अपने लिए डिसाइड किया मैं जितना अर्न करता हूँ उसमें 50% में री इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर आपने ग्रोथ करनी है, आगे जाना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन हो रही है, करेंसी आपकी डिग्रेड हो रही है, जो भी हो रहा है आप लाइफ में या तो आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, स्टेबल वाली नहीं है। तो अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपने प्लान ज़रूर करना है। अब हमारे घर के साथ एक रावल एनक्लेव का एक एरिया है, वहाँ पे जब वो सोसाइटी शुरू हुई तो 1.5 लाख रुपए पे मरला था। हमने कहा ये है, इसको NOC नहीं है, ये है वो है, हमने वहाँ प्लॉट्स नहीं लिए। अब हम रेगरेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे 7 लाख रुपए मरला हो गया है। अच्छा। अब आप सोचें 7 लाख और 1.5 लाख में कितना फर्क है, और ये सिर्फ 1 साल में हुआ है। सही। तो अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई फाइनेंस मैनेजमेंट कर ली, चलो अगर 1 लाख है तो उसमें से 20,000 रुपये लगा के चेक कर लिए, 10 लाख हैं 2 लाख करके चेक कर लिए, 1 करोड़ हैं 20 लाख लगा के चेक कर लिए। उससे क्या होगा, कम से उनको एक अच्छी इनकम। अब देखें ना, अगर आपको आपने 20 लाख लगा दिए, हर महीने अगर आपको 2,80,000 रुपये कंपनी से आ रहे हैं, तो मुझे बताएं आपका सर्किट कितना अच्छा चल जाएगा। और आप सारे 1 करोड़ के 1 करोड़ नहीं लगा रहे, आपसे उसका जस्ट एक 20% का लगा रहे हैं। तो अगर ये रिस्क भी आप नहीं ले रहे तो मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा रिस्क आप ये ले रहे हैं। बिल्कुल सही। 14 महीने बाद कंपनी से मेरा मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारे 2 तरह के एग्रीमेंट्स हमने पहले आपको बताया कि एक तो अगर आप शेयर्ड स्पेस लेते हैं, शॉप लेते हैं, तो फिर आपको 7% रेंट मिलता है हर महीने, और एट द एंड आपको बाय बैक करते हैं 20% अप्रिसिएशन के साथ। ठीक है। इसमें आपको 20 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल, तो आपको हर महीने 1,40,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि आपको रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है उस शॉप का या उस शेयर्ड स्पेस का जो आपने लिया है। आपकी रकम कंपनी के पास महफूज है। कंपनी 14 मंथ्स के बाद आपको 20 लाख आपके प्लस 20% अप्रिसिएशन 24 लाख रुपए दे के मुआहदा खत्म कर देगी। मैं रिन्यू करना चाहता हूँ मुआहदा, 24 लाख के साथ रिन्यू हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। अमाउंट मतलब ये तो नहीं कंपनी का कि नहीं जी मैंने आपके साथ काम नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा जो हमारा प्लान है जिसमें आप सेम शेयर होल्डर प्लान में जाते हैं 20 लाख के साथ ही, तो कंपनी हर महीने 14 to 16% देगी, यानी कि तकरीबन 2,80,000 रुपये आपको देगी हर महीने। इसमें कंपनी हर महीने आपको कैपिटल अमाउंट भी दे रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, रेंटल इनकम भी दे रही है। तो इस तरह करते करते 16 मंथ्स में कंपनी ने आपको आपकी रकम भी सारी लुटा दी और आपको आपका प्रॉफिट भी लुटा दिया। तो कंपनी के पास एट द एंड कुछ नहीं है, आप 2x अमाउंट अपनी करके ले चुके हैं। ठीक। अच्छा, सबसे अहम और ज़रूरी सवाल इमरान भाई, मैं 20,000 लगाऊं, 1 लाख लगाऊं या 1 करोड़ लगाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं, ये तो एक अलग बात हो गई। कंपनी मुझे सिक्योरिटी में क्या देती है? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है हमारी कंपनी को जहांजेब आलम साहब, क्योंकि उनके साथ मेरी जितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी खास तौर पे, तो उनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो एक ही बात कहते हैं कि देखें, सबसे पहले मैं अपने आप को सिक्योर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने इन्वेस्टर को सिक्योर करता हूँ। और हमारी कंपनी अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम है तो आपको रसीद मिल जाती है। ठीक है। कंपनी की बाकायदा प्रॉपर रसीद है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मिल जाती है। ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो आपको कंपनी अपने लेटर हेड पे लिख के देती है आपने इतनी रकम हमारे साथ इन्वेस्ट की है और इसका हम इस हिसाब से आपको रिटर्न देंगे, उस पर कंपनी अपनी स्टैम्प भी कर देती है। ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 10 लाख के दरमियान है तो कंपनी आपको स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके देती है। और अगर 10 लाख प्लस है तो कंपनी आपको जो है बाकायदा सिक्योरिटी चेक देती है। हमें पता है कि अगर शेयर होल्डर प्लान में आप तो आपकी रकम 8 महीने पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। तो 8 महीने का पोस्ट डेटेड आपको चेक मिल जाता है। अगर आपको रकम मिल जाती है अपनी, ठीक है, नहीं तो आप जाके चेक को कैश करा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप जाते हैं दूसरे प्लान में, रेंट प्लान पे, अगर आप शॉप लेते हैं, चंद शेयर स्पेस लेते हैं, तो उसमें कंपनी बाकायदा 1200 रुपये का जो ई स्टैम्प पेपर होता है उसमें प्रॉपर उसकी मलकियत आपके नाम पे ट्रांसफर करती है। पूरी शॉप या उसका कुछ शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर किया जाता है। वो आपको हर जगह चैलेंज किया जाता है
बड़े बड़े जितने डेवलपर्स कहीं भी मैं चैलेंज कर सकता हाँ जी, जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, ज़मीन.com हो गया, आपका एजेंसी 21 हो गया, जैम बिल्डर्स, स्क्वायर 9, ट्रिपल, ये सारे आपको इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं। ठीक तो हम भी प्रॉपर उस तरह ट्रांसफ़र करके देते हैं प्रॉपर्टी आपके नाम पे। ठीक है जी। बहन भाइयों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बहन भाइयों को यही मशवरा देना चाहूँगा कि अगर तो इसमें अब मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। अगर तो आप 15 to 25 की एज में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा मशवरा आप स्किलफुल बने। बिल्कुल सही। स्किलफुल में डिजिटल मार्केटिंग ये वो स्किल है जो कि आपको बिलियनर बना सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक क्या है कि आप एड्स रन करना सीख जाते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं आपको फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में एड्स रन करना आ जाते हैं। भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। ये तरीका तो वो है जिसमें आप पैसे लगा के अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा के अर्निंग करते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, SEO सीख सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक तौर पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना आ जाता है, उस तरह भी आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर तो आपकी एज 15 to 25 के दरमियान में, तो आप लाजमी सीखें, स्किलफुल बने, क्योंकि हमारे वालिदैन की भी एक शरई लिहाज से जिम्मेदारी अपने बच्चों को हुनरमंद बनाओ। तो ये डिजिटल स्किल्स वो चीज़ें तो आपको बिलियनर बना देती हैं। मैं तो इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अच्छा, मैं तो अपने मेंटोर्स की बात पे बिलीव किया और आज अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया, अचीव भी कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा अगर तो आप कोर्स कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप करते हैं और करते हो 1 CR एक साल में कमाना, 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाना कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। बेहतरीन जी। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख, जितनी भी आप कर सकते हैं, 20,000 क्यों नहीं है, वो उससे आपको फायदा क्या होगा, वो आप करेंगे तो आपको महीने का एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बहुत सारे काम ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो ये मेरा मशवरा यही है कि आप साथ हमारी कंपनी के साथ काम भी कर सकते हैं और एक हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। वो आप ऑनलाइन घर बैठे भी ले सकते हैं। हमारे इदारे में आना चाहें तो वहाँ पे लिग्नम टावर के पास DHA फेज़ 2 में इस्लामाबाद में प्रॉपर हमारा हर इतवार को 2 से लेकर 6 बजे तक ट्रेनिंग सेशन होता है। वो एक सेशन आपके लिए काफ़ी है। अच्छा। आपको हर इतवार को नहीं आना, पूरी ज़िंदगी में बस एक सेशन लेना है आपने। उसमें हम आपको सिखा देंगे किस तरह विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमा लेंगे। वाह, बेहतरीन जी, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। अच्छा, जाते जाते मुझे इमरान भाई एक सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे बहन भाइयों ने जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, माशाल्लाह से आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वहाँ पे चंद एक ने कमेंट सेक्शन में बताया, तो जाहिर है मैं तो देख रहा होता हूँ सारी चीज़ों को। वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो सूद है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा। तो बेहतर नहीं है कि इस सवाल का मैं जवाब दूँ, लेकिन जो मैंने उलमा से सुना है, मुफ्तियान कराम सुना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह अब आप किसी भी घर में रहते हैं तो उसका आप किराया लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या आप किसी को घर किराए पे देते हैं या कोई दुकान आप किराए पे लेते हैं, दुकान किराए पे देते हैं, ठीक है। तो हम सेम यही काम कर रहे हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं तो हम उसका वो किराया देते हैं। हम आपको पहले उसका मालिक बनाते हैं, फिर हम उसका किराया देते हैं आपको। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। आप किसी मुफ्ती के पास जा सकते, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप किसी मुफ्ती के पास जाके पूछ सकते हैं कि मैं इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे इस तरह शॉप दे रहे हैं या शेयर्ड स्पेस दे रहे हैं और उसका मुझे हर महीने इतना किराया दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, हमारा जो शेयर होल्डर वाला प्लान है, उसमें अब क्या होता है, उसमें हम आपको आपका पैसा अपने बिजनेस में लगा के आपको कोई परसेंटेज देते हैं जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो मेरा इस बिजनेस में आने के बाद एक्सपीरियंस हुआ, हमारे बहुत सारे लोग शरीयत को भी नहीं पढ़ते, वो जब चंद सुने मसाइल पे चल रहे होते हैं। अब जब मैंने ख़ास तौर पे सूद को पढ़ा, सूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, तो सूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये था कि लोग जो है कुछ ऐसे लोग बैठे होते जो जिनका पैसा था और कोई मजबूर, जिसकी कोई मजबूरी होती थी, तो वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। वो उसको पता होता यार ये पैसे वाला बंदा है, इसके जाके मैं पैसे ले लूँगा तो ये मुझे पैसे दे देगा। लेकिन उस बंदा फिर क्या करता था, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, उसको पैसे तो देता था लेकिन कहता था आपने मुझे इजाफी अमाउंट साथ देनी। 10,000 लिया तो आपने मुझे 11,000। हाँ, अभी जो इजाफी अमाउंट उसको दे रहा था बेसिकली वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के, पीछे कोई कारोबार नहीं होता था, जस्ट पैसे से पैसा कमाता था। तो ये सूद था जो इजाफी अमाउंट थी। इससे असल में सूद की डेफिनेशन है भी यही। तो इससे नुकसान क्या होता था माशरे में, क्योंकि शरीयत हमारी, अगर तो आप इस शरीयत के कवानीन को, शरीयत के असूलों को अगर आप पढ़ें तो उसमें अगर आप ख़ास तौर माशरत की बात की जाए, जिस उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हराम किया जिससे आपके माशरे में बिगाड़ आया है। बिल्कुल सही। और उसमें नुकसान मेरा और आपका है। अब जिस पे आपने ज्यादती की है, जुल्म किया, या तो खुदकुशी खुद करेगा, बिल्कुल सही, या तो आपको आके मारेगा, बिल्कुल सही। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो होना क्या था, माशरे में फसाद फैलना था। अब आप सूद लेते हैं या नहीं लेते, आप सूद देते हैं या नहीं देते, इससे अल्लाह ताला को भी कोई नुकसान नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माशरे में बिगाड़ है,
माशरे में बिगाड़ है, तो इस वजह से इसको हराम करार दिया। अब दूसरी तरफ क्या है कि ये कारोबार हो रहा है, बिल्कुल अब जाहिर बात है, अब आपने एक प्लाजा बनाना है, वो प्लाजा चंद लाखों से तो नहीं बनेगा, वो तो अरबों से बनेगा। अब एक बंदे के पास 1 अरब तो नहीं है, अब वो बंदा कोई ऐसी प्लानिंग कर लेता है कि 100 लोगों से 1-1 लाख रुपए 1-1 करोड़ रुपए जमा कर ले तो 1 अरब हो गया और वो प्लाजा बन जाएगा। अब जो प्लाजा बन गया सबको फायदा होगा, तो वही हमारी कंपनी में हो रहा है। तो हमने इस तरह लोगों से शेयर होल्डर बना के उनसे पैसे कलेक्ट करके वो चीज़ डिलीवर की और उससे हमें ही प्रॉफिट हो गया, उनको ही प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट वो हमने एक हिसाब से शेयर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और मेरा भी 1-2 जो क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट जो मैं सोच रहा था, उनका आपने बड़ा बेहतरीन आंसर दिया। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, बहन भाइयों की ज़ात से आपका, आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो।